Assalamu alaikum, my dear students. We are today starting our third lecture of end of term. जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हम कंटिन्यू करते हैं अपने लास्ट लेक्चर से, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि एटीट्यूड ऑफ राइटर टुवर्ड्स हॉलीडेज़। तो उसमें फिर तब्दीली क्या आई बचपन में उसके वीकेंड की तरफ, किस तरह का यानी उसका एटीट्यूड था, हाउ मच ही फेल्ट हैप्पी एट द अराइवल ऑफ द वीकेंड। और फिर उसके बाद जब वो बड़ा हुआ, व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, तो कैसे उसके एटीट्यूड में ये तब्दीली आई। इसके अलावा उसके लिए खुशी का बायस जो थी वो कौन कौन सी हॉलीडेज़ बनती थी, और उसके साथ साथ उसने इसमें अपनी कुछ विशेज़ का भी जिक्र किया है उसका, और छुट्टियों का आपस में क्या मतलब रिलेशनशिप है, ये भी हम देखेंगे अब। और टुडे इज़ गोइंग टू बी योर लास्ट लेक्चर ऑफ एंड ऑफ टर्म। तो हम पढ़े थे अबाउट अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स के बारे में। अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स यानी गैर मुतवक्का छुट्टियों का वक्फ़ा, जो कि बाज़-औक़ात किसी क्राइसिस की वजह से, या किसी सेलिब्रेशन की वजह से, या किसी मैच को जो कि अर्लियर पास्ट में डिले हुआ था उसको दोबारा से देखने के लिए की वजह से उनको मिला करती थी। तो उसी के नीचे जो है वो हम इसको कंटिन्यू करते हैं विद द सिनोनिम्स गिवन इन द लास्ट, के जो है ट्रेजिकली मीन अलमनाक हद तक, ऑफुली, अपेलिंगली, और नेक्स्ट वर्ड इज़ रिड्यूस मीन कम हो जाना, अबेट, अब्रीच, कर्टेल, डबेस, उसके बाद रिकलेक्शन मीन यादाश्त, मेमोरी, रिकॉल, रिमेम्बरेंसेस। तो इसी को स्टार्ट करते हैं, मतलब फर्दर अबाउट अनएक्सपेक्टेड ब्रेक्स, और उसके आगे वो मज़ीद किस चीज़ के बारे में बात करता है कि दीज वर द ब्लेस्ड ब्रेक्स, कि ये उनके लिए बहुत ही ये वक्फे, ये जो अचानक से छुट्टी आ जाती थी जिनको अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स उसने कहा है। अब कहते हैं इनको दूसरा नाम वो क्या दे रहा है, ब्लेस्ड ब्रेक्स का, यानी वो जो कि अल्लाह की तरफ से उनको अता किए गए ये वक्फे होते थे या छुट्टियाँ होती थी, जिनको वो बहुत ही मज़ेदार काउंट कर रहा है इन द रूटीन, यानी रूटीन में एकदम से ऐसी छुट्टियों का आ जाना उनके लिए बहुत ही ब्लेस्ड साबित होता था। ऑफ कोर्स यकीनन कंपेरेबल टू द हॉलीडेज़ वी गॉट एट क्रिसमस एंड ईस्टर, लेकिन वो कहता है कि यकीनन इनकी बराबरी वो छुट्टियां नहीं, ये उन छुट्टियों के बराबर वक्फे थे तकरीबन जो कि उनको मिला करती थी क्रिसमस के मौके पर, लेकिन यानी सॉरी, इनका मुकाबला उन छुट्टियों से नहीं था जो कि उनको मिला करती थी क्रिसमस पर और एट द ईस्टर। अब आपको पता है कि ये हम अपनी अगर छुट्टियों से कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह हम ईद की छुट्टियां एंजॉय करते हैं, तो इसी तरीके से हाँ क्रिश्चियंस जो है वो उनके लिए जो ब्लेस्ड हॉलीडेज़ यानी फर्दर कहते हैं जिसको बहुत इंजॉय करते हैं, वो होती हैं उनकी क्रिश्चियन की और ईस्टर की हॉलीडेज़, सॉरी क्रिसमस की और ईस्टर की हॉलीडेज़। क्रिसमस की जो छुट्टियाँ होती हैं दे गॉट इन दिसंबर, और जो ईस्टर की छुट्टियाँ होती हैं दे गॉट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी तो ये वो छुट्टियाँ थीं जिनको वो कहता है कि इन उन ब्लेस्ड ब्रेक्स का मुकाबला कभी भी क्रिसमस और ईस्टर की छुट्टियों के साथ नहीं किया जा सकता। 3 weeks ईच इन माई अर्लियर स्कूल डेज, यानी जब मेरे स्कूल के इब्तदाई दिन थे तो क्रिसमस के मौके पर भी और ईस्टर के मौके पर भी मुझे हमें तीन हफ्तों की छुट्टियां दी जाती थीं। लेटर ट्रैजिकली यानी बाद में मतलब बदकिस्मती कहिए कि रिड्यूस टू अ फोर्टनाइट, की ये छुट्टियां कम होकर फोर्टनाइट के जितनी होगी। और फोर्टनाइट जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को फर्स्ट ईयर में भी बताया था, फोर्टनाइट इज़ इक्वल टू 2 weeks और 15 days, यानी वो छुट्टियां जो 3 हफ्ते की होती थी वो कम होकर 2 हफ्ते या 15 दिनों की रह गई। एंड द नेक्स्ट इज के देन ऑफ to a fortnight, and then if my recollection of loss is not misleading, और कहता है कि अगर मेरी याददाश्त मुझे धोखा नहीं दे रही, to a mere 10 days, तो वो मज़ीद कम होकर बाद में 10 दिनों की हो गई। बट द रियल हॉलीडेज़ वर द समर हॉलीडेज़, लेकिन अब भी वो कहता है कि ये सारी छुट्टियाँ एक तरफ, और जो असल छुट्टियाँ थीं द रियल हॉलीडेज़ वो थी समर हॉलीडेज़। द 2 months vacation we got in the summer time,
ये वो 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी जो कि हमें गर्मियों में मिला करती थी। एंड इट वॉज दीज मॉन्स टुवर्ड्स विच द होल ईयर मूव्ड, और ये वो छुट्टियाँ थीं जिनकी तरफ सारा साल हमारा ध्यान लगा रहता था, यानी सारा साल हम इस सोच में रहते थे कि गर्मियों की छुट्टियाँ कब आएंगी, समर वेकेशन कब स्टार्ट होंगी। यानी बात उसने कहाँ से स्टार्ट की थी? वीकेंड से, वीकेंड की 2 छुट्टियों से। फिर उसने अपने तासुरात बयान किए कि फ्राइडे की मॉर्निंग को उसके क्या फीलिंग्स होती थी, सैटरडे की मॉर्निंग को उसके क्या फीलिंग होती थी, और मंडे नाइट और मंडे का अर्ली इन द मॉर्निंग वो क्या फील करता था, उसका मंडे को उठना उसको कितना बुरा लगता था। फिर उसने हमें अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स के बारे में बताया, और फिर उसने हमें ईस्टर और क्रिसमस की छुट्टियों के बारे में बताया जो कि पहले 3 हफ्तों की, फिर 2 हफ्तों की, और फिर उससे भी कम होकर सिर्फ 10 दिनों की रह गई। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि सब छुट्टियां एक तरफ, और सबसे जो अहम तरीन जो छुट्टियां जिनको वो सबसे ज़्यादा अपने लिए यानी तवज्जो का बायस यानी उनके लिए थी, वो थी समर वेकेशन जो कि 2 महीनों की होती थी, और समर की गर्मियों में उनको, समर सीज़न में उनको वो मिला करती थी। जी, नेक्स्ट सिनोनिम्स आप देखें बेटे। फेलिसिटी मीन खुशी, इंटेंस हैप्पीनेस, ब्लिस, ecstasy, happiness and joy. Next word is look forward to, उम्मीद करना, anticipation, hope for, long for or expect. Next word is conscious mean aga, alert, alive to, aware, intentional, sensible, deliberate or knowing. Next word is hardly mean bamushkil. Synonyms are barely, scarcely, faintly, only. Next word is sternous mean सख्त, मुशक्कत भरा, कड़ा. Meanings हैं arduous, exhausting, hard, laborious, taxing, toilsome, tough. Next word is rolled away, गुजर गई, मतलब पास्ट, lapsed. Next word is at hand mean के अंदर करीब होना, near, approaching यानी वो चीज़ें जो बिल्कुल दस्तरस में हो, जिसको हम कहते हैं at hand, करीब होना, दस्तरस में होना, काबू में होना. Next word is intact कहते हैं मुकम्मल, complete, entire, perfect, together, undefiled. Next word is seen mean लगना, appear, assume, look. Next word mythical, important word है, अफसानवी यानी वो बात जो दुनिया की ना लगे, विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस. नेक्स्ट पैराग्राफ इज के मतलब ये फर्दर आप वो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या अट्रैक्शन थी समर वेकेशन में उनके लिए जब एज अ स्टूडेंट. तो 2 months सीम्स लॉन्ग टाइम इन दोज डेज. वो कहते हैं कि इंडीड कि वाकई में उन दिनों में ये 2 महीने के जो अरसा होता था बहुत ही लंबा अरसा लगा करता था. आई यूज टू हैव द फीलिंग दैट, और वो कहते हैं मुझे ये फीलिंग होती थी, ये एहसास होता था फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, यानी ये एहसास यानी मतलब एक ऐसा एहसास था यानी जो अमली तौर पर मुझे फील होता था. आई कुड लुक फॉरवर्ड टू, वो कहते हैं मैं तवक्को रखता था, मैं उम्मीद रखता था अ पीरियड ऑफ परमानेंट फेलिसिटी के ये वो टाइम होगा, यानी ये गर्मियों की छुट्टियों का जो टाइम होगा ये एक मुस्तकिल, एक मुसलसल मज़े का, लुत्फ़ का टाइम होगा. आई वुड वॉक होम अक्रॉस द मीडोज़, मैं सब्ज़ारों में घूमूंगा फिरूंगा. इन द जुलाई सनशाइन, जुलाई की चमकती हुई सूरज की रोशनी में. वेयरिंग माई समर स्कूल क्लोथ्स ऑफ ग्रे क्रिकेट शर्ट, ग्रे शॉर्ट्स एंड रेड वेटसन ब्लेज़र. अपनी गर्मियों की जो उस टाइम की उनकी समर की यूनिफॉर्म होती थी वो कपड़े पहनकर, जो कि ग्रे क्रिकेट शर्ट पर ग्रे कलर के ही शॉर्ट्स यानी जो हाफ पैंट होती है उस पर मुश्तमिल होंगे. एंड इसके अलावा ग्रे शॉर्ट्स पर और रेड वेटसन ब्लेज़र और यानी सुर्ख रंग के छोटे कोट पर मुश्तमिल कपड़े पहन के मैं सनशाइन में फिरा करूँगा. एंड सीवो माई हैप्पीनेस, और अपनी ही खुशी से लुत्फ़ उठाऊँगा विद
कॉन्शियस रियलिटी यानी शऊरी तौर पर मज़े ले लेकर आई कुड हार्डली बिलीव दैट 3 स्टर्नस स्कूल टर्म्स हैड इंडीड रोल्ड अवे। वो कहते हैं मुझे मतलब आई कुड हार्डली बिलीव, मुझे वो मुश्किल ही यकीन आ सकता था इस बात पर कि दैट 3 स्टर्नस स्कूल टर्म्स की ये जो 3 मुश्किल तरीन स्कूल का दौरानिए हैं हैड इंडीड रोल्ड अवे, वाकई में गुजर चुके, एंड लॉन्ग्ड फॉर ड्रीम्ड ऑफ, और मैंने जो ख्वाहिश की थी, जो मैंने ख्वाब देखे थे जिन छुट्टियों के ऑलमोस्ट एट मिथिकल समर हॉलीडेज़, उन अफसानवी गर्मियों की छुट्टियों के वर एट हैंड, वो आखिरकार मेरी दस्तरस में आ चुकी हैं। और ना सिर्फ दस्तरस में आ चुकी हैं, अनस्पॉइल्ड, और पूरी की पूरी अभी हमारे सामने है एज येट वैसी की वैसी ही, लाइंग इंटैक्ट, सालिम, सही और सालिम, मुकम्मल, एंड प्रॉमिसिंग, और ये कि बहुत सारी उम्मीदों से भरी हुई हैं आगे की, जस्ट अहेड यानी आगे की, मुस्तकबिल की। इट ऑल सीम टू गुड टू बी ट्रू, यानी ये सोच भी, यानी आने वाली छुट्टियों की, इतनी लंबी छुट्टियों की सोच भी इतनी अच्छी होती थी कि ऐसा लगता था कि ये शायद कभी सच्ची भी साबित नहीं होगी। नेक्स्ट मीनिंग्स आप लोग देखें। लॉन्ग मीन ख्वाहिश करना, विश, यर्न, लाइक, हैंकर आफ्टर, वेट। नेक्स्ट वर्ड है डेस्परेटली मीन शिद्दत के साथ, badly, gravely, perilously, seriously, severely, hopelessly. Next word is afford मुहैया करना, provide, bear, spare, furnish, grant, impart, offer, render, supply. Next word is disappointed, मायूस हो जाना. Meanings हैं balked, cast down, depressed, discouraged, distressed, frustrated, let down. Next word is materialize, पूरा करना, fulfill, happen, occur, take place, turn up, realize. Next word is outskirts mean किनारा, meaning है border, outer edge, boundary, vicinity, suburb. Next word is wonder हैरान होना, amazing, worrying, gaping. Next word miraculously mean मौजज़ाना तौर पर, मौजज़ाती तौर पर, in a strange unexpected way. Wishes did not come true. वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, जिसमें दिए गए क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें अपनी उन हसरतों को, ख्वाहिशें नहीं, उन हसरत, क्योंकि हसरतें वो होती हैं, वो ख्वाहिशें होती हैं जो कि ज़िंदगी में जो है वो पूरी नहीं होती। तो राइटर अपनी ज़िंदगी में आने वाली चंद हसरतों का, चंद कमियों का तज़किरा हमारे सामने कर रहा है, और वो अपनी उन खुशियों, उन हसरतों की तकमील किस चीज़ में करता था वो हमें ये बताएगा। तो वो कहते हैं कि विशेस डिड नॉट कम ट्रू इन द लाइफ, इन दिस लाइफ। वो कहते हैं ये हमारी जो ज़िंदगी है ना, इसमें ख्वाहिशें, यानी हर ख्वाहिश या ख्वाहिशें जो है वो पूरी नहीं होती। आई न्यू दैट, वो कहते हैं मैं जानता था ये बात, ऑल माई अर्ली चाइल्डहुड, यानी अपने इब्तदाई बचपन से ही मैं ये बात जान चुका था। आई लॉन्ग्ड डेस्परेटली फॉर, फिर वो इसकी एग्जाम्पल दे रहा है कि कैसे मैंने ये जाना कि ख्वाहिशात जो हैं वो ज़िंदगी में पूरी नहीं होती। वो कहता है कि मैंने बहुत छोटा था तो आई विश्ड, आई लॉन्ग्ड डेस्परेटली, लॉन्ग्ड मीन विश्ड यानी ख्वाहिश करता था शिद्दत के साथ कि मेरा एक ट्राईसाइकिल हो, विच माई पेरेंट्स कुड नेवर अफोर्ड। लेकिन वो कहता है कि मेरे वालिदैन उस ट्राईसाइकिल को मेरे लिए ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते थे। अफोर्ड का मतलब है हैविंग कैपेसिटी या हैव कैपेसिटी, ख़रीदने की इस्तात रखना। लेटर द विश वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, वो कहते हैं यही ख्वाहिश बाद में ट्रांसफॉर्म हो गई। ट्रांसफॉर्म मीन चेंज हो गई, बदल गई किसी और ख्वाहिश में। और दूसरी ख्वाहिश किस चीज़ की थी? टू अ बाईसाइकिल, यानी बहुत छोटे में ट्राईसाइकिल की ख्वाहिश थी, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो कहते हैं मेरी वो ख्वाहिश ट्राईसाइकिल वाली वो बाईसाइकिल में तब्दील हुई। एंड देयर टू, और वो कहते हैं इस ख्वाहिश में भी आई वॉज परमानेंटली डिसअपॉइंटेड, मैं हमेशा, मुझे मायूसी का ही सामना करना पड़ा, यानी मेरी वो ख्वाहिश भी हमेशा मायूसी में ही बदलती रही। आई बॉट माई फर्स्ट बाईसाइकिल फॉर माई सेल्फ एंड आई वॉज 21 विद द प्राइज मनी आई हैड वन एट एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी। और वो बताता है कि
ये जो इसकी बाईसाइकिल वाली ख्वाहिश थी, ये कब पूरी हुई? वो कहते हैं अपने लिए फ़र्स्ट बाईसाइकिल अपने लिए मैंने तब ख़रीदी व्हेन आई वाज 21, यानी जब मेरी उम्र 21 साल हुई, और वो भी मैंने अपने उस प्राइज़ मनी से, प्राइज़ मनी मीन इनामी रकम से ख़रीदी। आई हैड वन एट एडनबर्ग यूनिवर्सिटी, यानी वो अच्छा स्टूडेंट था, जैसे कि शुरू में भी उसने बताया। तो एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में उसको अपनी अच्छी स्टडीज़ के बदले प्राइज़ मनी मिली, तो उससे उसने अपने लिए फ़र्स्ट बाईसाइकिल ख़रीदी। How often had I stood outside sweet shops with empty pockets? वो कहते हैं कई बार ऐसा हुआ। How often मतलब कई बार। I stood, मैं खड़ा रहता outside the sweet shops, मिठाई की, मीठी चीज़ों की दुकानों के बाहर, with empty pockets, खाली जेबों के साथ, longing for, इस ख्वाहिश को दिल में दबाए a penny or two, के मेरे पास काश एक या दो सिक्के होते, to materialize somehow, कि जिससे मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता, और hung on the outskirts of a crowd around an ice cream barrel, या मैं आइसक्रीम वाले के इर्द गिर्द इकट्ठे होने वाले हुजूम के बाहर वाले किनारे आसपास भटकता रहता, वांटिंग, ये सोचते हुए कि whether the आइसक्रीम मैन, कि ये हो सकता है कि आइसक्रीम वाला आदमी would be miraculously, किसी तरीके से मौज़ाना तौर पर इंस्पायर्ड, उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हो, टू ऑफर मी अ कॉर्नेटो और स्लाइडर, और वो मुझे मौज़ाना तौर पर अपने अंदर किसी ख्वाहिश पैदा होने वाली ख्वाहिश के बदले में मुझे कोई एक आइसक्रीम, कॉर्नेटो या स्लाइडर जो है वो मुझे तोहफ़तन दे दे। यानी वो कहने का मतलब ये है कि उसकी बहुत छोटी ख्वाहिश भी, बड़ी तो बड़ी, उसकी कभी छोटी भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी थी। रीज़न बीइंग दैट के हिज पेरेंट्स वर पुअर, वो उसकी इस तरह की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते थे। तो उसकी जो ज़िंदगी थी, बचपन की ज़िंदगी, वो ज़्यादातर हसरतों में, चीज़ों की ख्वाहिश करने की हसरतों में गुजरी। जी, नेक्स्ट आप देखें, फर्स्ट में दो वर्ड्स मीनिंग है। कॉन्वे मीन ले जाना, ब्रिंग, कैरी, फैच, कंडक्ट और गाइड। नेक्स्ट वर्ड लगेज मीन सामान, बैगेज, बैग्स, केसेस, गियर, पैराफर्नेलिया। जी, दीज थिंग्स नेवर हैपन, वो कहते हैं ये चीज़ें कभी भी नहीं हो सकी मेरी ज़िंदगी में। द फ्यू पेंस अ वीक pocket money we received was to be put into the money box and saved। ये वो कहते हैं कि पॉकेट मनी भी मिला करती थी, लेकिन चंद सिक्के मिला करते थे एक हफ्ते में एक मर्तबा। तो ये वो हफ्ते में दिए जाने वाले ये जो चंद सिक्के थे वीक पॉकेट मनी के, वो कहते हैं जो हमें पेरेंट्स से रिसीव करते थे, वाज टू बी पुट इनटू द मनी बॉक्स, वो हम अपने मनी बॉक्स में डाला करते थे, एंड सेव्ड, और उसको महफूज कर लिया करते थे। अब मनी बॉक्स आप लोग भी यूज़ करते हैं, मट्टी के बने हुए भी गोलक मिलती हैं, इसके अलावा कैश बॉक्स टाइप भी मिलते हैं जिसमें बच्चे अपनी सेविंग्स रखते हैं। कुछ बच्चे जिनको ये ख्वाहिश होती है, और सेव करना आई थिंक इज़ अ गुड एटीट्यूड, रखनी चाहिए, आदत होनी चाहिए कि आपको सेविंग करना भी आती हो। तो वो कहता है कि हमें तो बाकायदा कहा जाता था कि ये पॉकेट मनी आपने सेव, यानी पॉकेट मनी भी मिला करती थी बट विद द इंस्ट्रक्शन कि आपको वो सेव करनी है। एंड ड्यूरिंग आवर अर्ली चाइल्डहुड, और वो कहते हैं बहुत अब बचपन के, यानी हमारे बचपन में, अर्ली बचपन में, इब्तदाई बचपन में, लाइनल, सिल्विया एंड आई, यानी तीनों बहन भाइयों के नाम, ये खुद डेविड डेचिस हो गया, इसकी सिस्टर सिल्विया, और ब्रदर का नाम क्या पहले भी आप लोग ने शुरू में भी पढ़ा है कि जब वो उनको मेड जगाने आती है तो उसमें भी उसने अपने इन नामों का तस्करा किया है। लाइनल, सिल्विया और राइटर खुद नेवर हैड एनीथिंग, कुछ भी नहीं होता था, एक सिक्का भी नहीं होता था, टू स्पेंड फॉर आवरसेल्फ, कि वो खुद अपने ऊपर खर्च कर सकते ये। लेकिन वो कहता है कि वो अब इस बात पर आ रहा है कि बाकी ख्वाहिशें छोड़ें, लेकिन ये जो समर हॉलीडेज़ जिनके वो ख्वाब देखा करता था, ये वाहिद ख्वाहिश थी जो उसकी पूरी होती थी। ये समर एंड द समर हॉलीडेज़ डिड कम, वो लेकिन वो कहता है कि गर्मियाँ और गर्मी की छुट्टियाँ आती थी, स्कूल ईयर डिड कम टू एंड, स्कूल का साल का इख्तिताम होता था, एंड वन डिड फाइंड वन सेल्फ एट लास्ट स्टैंडिंग बाय द ट्रंक्स एंड सूटकेसेस आउटसाइड नंबर 6 मिलर फील्ड प्लेस, और हम पाते थे, या मैं पाता था आखिरकार अपने आप को अपने ट्रंक और सूटकेसेस के साथ खड़े हुए 6 नंबर मिलर फील्ड प्लेस के बाहर, वेटिंग फॉर द टैक्सी के इंतज़ार में।
जो उस ज़माने की एक ग्लोरियस व्हीकल, शानदार सवारी होती थी, दैट वाज टू कन्वे द फैमिली, जो कि ख़ानदान को ले जाती थी एंड इट्स लगेज, उनके सामान को टू द रेलवे स्टेशन तक। यानी मैंने जैसे आपको पहले बताया, यानी उसका उससे क्या रिलेशनशिप था विशेष का और समर वेकेशन का, कि उसको इब्तदाई बचपन में ये लगता था कि ये 2 महीने की छुट्टियाँ कभी भी, जैसे उसकी बाकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई तो शायद ये 2 महीने की छुट्टियाँ भी उसकी ज़िंदगी में नहीं आएंगी। लेकिन बाकी ख्वाहिशों के बरक्स गर्मी की छुट्टियाँ आती थी। गर्मियों की छुट्टियों में वो फैमिली अपने आबाई जो मज़ाफ़ाती इलाका था वहाँ जाते थे अपनी फैमिली के साथ, और वहाँ जाके बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी करते थे। तो इसके साथ जो है वो इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स मीनिंग है एट द एंड ऑफ द बुक, वो भी आप लोग देख लें मेरे बच्चे। वो ये है कि सबसे पहले वीकेंड है, सैटरडे संडे को वीकेंड कहा जाता है, बाज़ औक़ात समटाइम्स फ्राइडे एंड मंडे को भी वीकेंड कहा जाता है। यानी मुख्तलिफ यानी ये होती है, कहीं फ्राइडे और सैटरडे संडे को, और कहीं फ्राइडे और टू मंडे को वीकेंड कहा जाता है। ग्राइंड, हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। रिलैक्स मीन आराम करना, रेस्ट फ्रॉम द वर्क। डोज इंपॉर्टेंट वर्ड है, डोज का मतलब है ऊँघना, नींद करना। डिस्मल इंपॉर्टेंट वर्ड है, सैड, विदाउट कम्फर्ट। ग्रीम इज आल्सो इंपॉर्टेंट वर्ड, हार्ड, क्रूअल। फैनरल मीन ग्लूमी, डिस्मल डार्क। ओमिनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बीइंग और गिविंग बैड ओमेन, यानी पेशीन गोई हो जाना, पहले से आने वाले किसी चीज़ के बारे में पेश आगाही, जिसको हमने पहले पढ़ा था, पहले भी मैं आपको सिनोनिम्स में ये पढ़ा चुकी हूँ। हेरोल्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोक्लेम द अप्रोच ऑफ। डमनेशन मीन कंडमनेशन टू हेल, जहन्नम की तरफ बुलावा। एंटिसिपेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, नो, रियलाइज और बिफोर हैंड। नेक्स्ट वर्ड इज सेंसेशन, यानी आगाही, बीइंग कॉन्शियस ऑफ सम इफेक्ट ऑन वंस बॉडी या फीलिंग। नेक्स्ट वर्ड है रोज कलर्ड, ब्यूटीफुल, प्लेजिंग, यानी खूबसूरत, रंगीन जिसको कहा गया है। उसके बाद फ्लेवर, चाशनी, क्वालिटी ऑफ टेस्ट मिक्सड विद स्मेल या फिर स्पेशल क्वालिटी। रिस्पाइट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ब्रेक पीछे हम ट्रेनिंग्स का मतलब पढ़ा है, यहाँ है टाइम ऑफ रेस्ट, क्राइसिस, टाइम ऑफ ग्रेट डेंजर, routine, regular, fixed order of doing things. Felicity very important word, intense happiness, यानी हद से भी ज़्यादा खुशी। सिवर मीन स्पेशल टेस्ट एक है, या दूसरा है स्मेल ऑफ समथिंग। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड रैलिश, स्पेशल टेस्ट, इसका मतलब भी वो यही है। स्टर्नस मीन यूजिंग, मीटिंग ग्रेट फोर्स, हार्ड वर्किंग इंपॉर्टेंट वर्ड है। मिथिकल भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब है विदाउट एग्जिस्टिंग, यानी अफसानवी जिसको हमने पढ़ा है, यानी वो चीज़ें जिनकी एग्जिस्टेंस रियलिटी में नहीं लगती थी। मटीरियलाइज, टेक फॉर्म, यानी जो हकीकत जिसको है उसको मटीरियलाइज या हकीकत में ढालना मटीरियलाइज कहलाता है। आउटस्कर्ट, आउटर एज, बाहर वाला किनारा। मिरेकलसली मीन इन अ स्ट्रेंज, अनएक्सपेक्टेड वे। और इंस्पायर का मतलब है पुट थॉट और फीलिंग्स इनटू अ पर्सन, कि किसी शख्स को इंस्पायर करना, उसके अंदर कोई जो उसके फीलिंग्स हैं, उसकी ख़यालात हैं, उनमें हलचल मचा देना, तो क्या कहलाता है, इंस्पायर करना कहलाता है। और ये था बच्चों आप लोगों का जी लास्ट लेक्चर ऑफ एंड ऑफ टर्म। इसमें तकरीबन सारे ही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट की है, और साथ में इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग, यानी वैसे तो सारे मीनिंग्स बताए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी बेटे आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं, स्पेशली दैट इज़ गिवन एट द एंड ऑफ द लेसन। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को फिर मतलब मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।